दोस्तों, आज मैं आपसे जिस ड्रामा के बारे में बात करने वाली हूँ वो तो आपको पता चल गया है। ये मेडिकल ड्रामा है हॉरर ट्विस्ट के साथ। तो बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल पे एक पेशेंट को लाया गया है। उसकी हालत खराब है। उसे लाने में आधे घंटे लेट हुआ है। सारे डॉक्टर्स मिलके कुछ नहीं कर पा रहे। तभी इंटर्न ओसो जंग जाके हॉस्पिटल की बेस्ट कार्डियक सर्जन चा जंगमिन से कहती है कि एक पेशेंट की जान जाने वाली है, प्लीज़ आप आके कुछ कीजिए। पर जंगमिन कहता है वो पेशेंट जिनकी जान जाने वाली है उनके पीछे टाइम ना गवा के वो जिनको बचा सकता है उन पर ध्यान देना चाहता है, तो वो टाइम वेस्ट मत करो। सोजंग लौट आती है और उस पेशेंट की मौत हो चुकी है। चा जंगमिन हॉस्पिटल के बेस्ट कार्डियक सर्जन है। डॉक्टर चा जब इंटर्न थे तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली सोलो सर्जरी की थी। बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी था। उस सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बाद सब चौंक गए। सबको लगता है डॉक्टर चा इंसान नहीं कोई भूत है, वरना इतना परफेक्ट सर्जरी कोई कैसे कर सकता है। अब इतने अच्छाई के साथ एक बात भी है कि डॉक्टर चा बहुत ही एरोगेंट है। उनके बर्ताव से हॉस्पिटल के हर कोई परेशान है। वो अपने अलावा किसी को भी काबिल नहीं समझते हैं। पर सबको लगता है अब डॉक्टर चा की घमंड टूटने वाला है क्योंकि उनकी बराबरी करने कोई आ रहा है। हॉस्पिटल पे एक जीनियस इंटर्न आने वाला है। जीनियस इंटर्न है को संग तक। को संग तक हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ग्रैंडसन। उसे डॉक्टर बनना पड़ेगा, तभी उसे हॉस्पिटल वसीयत पे मिलने वाला है। जब डॉक्टर चा को इस बारे में पता चला तब उनके मन में संगतक के लिए एक नेगेटिव इमेज बन गया। अब को संगतक डॉक्टर्स में फेमस है 3 बातों के लिए। पहला रीज़न है इंटर्नशिप की इंटरव्यू, जिसपे कॉमन सवाल पूछते हैं ना कि क्यों तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। हर किसी का जवाब सेम होता है कि मैं लोगों की दर्द दूर करना चाहती हूँ, बचपन से यही मेरा सपना है। पर को संगतक का जवाब था कि मेरी दादाजी ये चाहते हैं और मेरी माँ भी यही चाहती है। दूसरा, उसका मेमोरी बहुत ही शार्प है। उसे हर चीज़ याद रहता है और प्रोफेसर्स को इतना क्रिटिकल सवाल पूछता था, कहा जाता है उसकी सवाल की वजह से प्रोफेसर्स पढ़ने लगे। अब तीसरी बात, को संगतक भले ही पढ़ाई में अच्छा है पर उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं थे। लगभग हर प्रैक्टिकल क्लास से वो कुछ ना कुछ बहाना बना के भाग जाता था। को संगतक और ओसो जंग मेडिकल स्कूल के दिनों से क्लोज थे। अब डॉक्टर चा संगतक को अपने साथ सर्जरी के लिए ले जाते हैं। जब वो संगतक से सवाल पूछते हैं तब तो वो उसका जवाब ठीक ठाक दे देता है, पर जब उसे सर्जरी खत्म करने के लिए कहते हैं तब उसका हालत ख़राब हो जाता है और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तब डॉक्टर चा सर्जरी खत्म करते हैं और संगतक के सिर्फ किताबी नॉलेज का मजाक उड़ाते हैं। एक मरीज जिसके जान खतरे में है वो किसे चुनने वाला है, एक रूट स्किल डॉक्टर या फिर हमेशा हंसने वाला डॉक्टर जिसे कुछ नहीं आता। पेशेंट को दिल से नहीं दिमाग से ट्रीट किया जाता है। अब अगले दिन सोजंग संगतक को लेकर इमरजेंसी वार्ड पे जाती है, पर संगतक को किसी झमेले में नहीं पड़ना। आधे से ज़्यादा टाइम वो मस्ती में लगा रहता है और हॉस्पिटल के स्टाफ को गिफ्ट बांट रहा है। डॉक्टर चा को एक पेशेंट की सर्जरी करना था। डॉक्टर चा पेशेंट की सर्जरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस सर्जरी के बिना पेशेंट 1 साल तक ठीक रहने वाला है। पर सर्जरी के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, पर क्योंकि पेशेंट के घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो डॉक्टर चा को उनकी बात माननी पड़ेगी। ये पेशेंट डॉक्टर चा की एक्स गर्लफ्रेंड की डैड है। जब डॉक्टर चा इंटर्न थे तब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया था। वो भी एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर चा ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और सर्जरी सक्सेसफुल भी था, पर फिर भी पेशेंट को होश नहीं आया था। तभी डॉक्टर चा को एक मैसेज मिलता है और वो निकल जाते हैं हॉस्पिटल से। इसके बाद कुछ हुआ। जब डॉक्टर चा को होश आता है तब वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। वो जख्मी इंसान को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे पर कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था। वो किसी को टच नहीं कर पा रहे थे। पता चलता है उनके भी एक्सीडेंट हुआ है और वो स्पिरिट बन के घूम रहे हैं। अब डॉक्टर चा को हॉस्पिटल लाने के बाद उनकी सर्जरी करने के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। सोजंग और संगतक ऑपरेशन थिएटर पे इंतजार कर रहे थे अपने सीनियर्स के। डॉक्टर चा की हालत खराब हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तभी संगतक कहता है वो सर्जरी करने वाला है। चा जंगमिन तो शॉक, ये करने वाला है मेरा ऑपरेशन। फिर वो संगतक को हौसला देने की कोशिश करता है। संगतक को तो कुछ नहीं पता, उसके हाथ कँप रहे, वो क्या करने वाला है। तभी जंगमिन संगतक के हाथ पकड़ता है और वो संगतक के अंदर पहुंच जाता है और सर्जरी खत्म कर देता है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद जंगमिन अपनी शेल पे पहुंच जाता है। संगतक को तो नहीं पता यहाँ पे हुआ क्या है। तभी जंगमिन की हालत फिर से ख़राब होने लगी। डॉक्टर आन आके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। अब फ्लैशबैक में चलते हैं। डॉक्टर चा को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया था मिलने के लिए। वहाँ जाके वेट करते हैं। तभी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर चा लौट रहे थे, कोई उनका पीछा कर रहा था और इस दौरान उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। फिलहाल डॉक्टर चा कोमा पे है और उनकी स्पिरिट भटक रही है। संगतक डरा हुआ था, उसे कुछ नहीं याद था। एक दूसरे डॉक्टर कहते हैं हर डॉक्टर की फर्स्ट सोलो सर्जरी ऐसा ही होता है, उन्हें कुछ नहीं याद होता। तो संगतक सोचता है शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। डरने की कोई बात नहीं। ऑपरेशन के टाइम सोजंग को लग रहा था संगतक नहीं डॉक्टर चा सर्जरी कर रहे हैं। वो संगतक से पूछती है तुमने इतने अच्छे से सर्जरी कैसे कर लिया। संगतक बात को घुमाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो काम से बचने के लिए अपने हुनर छुपा रहा था। अब डॉक्टर चा हर किसी पे गुस्सा है।
उस बेचारे को चीफ बनना है, फिर डायरेक्टर। जान जाने वाली है पर प्रमोशन की पड़ी है। डॉक्टर चा एक स्पिरिट से मिलते हैं। ये स्पिरिट किसी मरे हुए इंसान का था, मतलब गोस्ट है। और डॉक्टर चा से कहता है कि डॉक्टर चा कोमा गोस्ट है। एक लिमिट के अंदर वो घूम सकते हैं और बार बार किसी इंसान के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या पता वो अटक जाए और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संगतक आके डॉक्टर चा से कहता है कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आपकी इतनी अच्छी सी सर्जरी की है, आपकी मुंह से तारीफ सुननी है। डॉक्टर शाह कहते हैं मेरे होश आने के बाद तुम्हारी करियर का दी एंड करने वाला हूँ। अब हॉस्पिटल में एक और कोमा गोस्ट है, उस पेशेंट का जिसकी सर्जरी डॉक्टर शाह ने की थी। डॉक्टर शाह को लगा ये क्यों घूम रहे, इनकी सर्जरी तो मैंने ठीक से की थी। पता चला गड़बड़ दो डॉक्टर ने की है। पेशेंट को 1000 हेपेरिन देने की बात थी पर शायद 5000 दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हेपेरिन देने की जिम्मेदारी संगतक पे थी। संगतक को याद है कि डॉक्टर ने उसे 1000 नहीं 5000 हेपेरिन देने के लिए कहा था। अब डॉक्टर चा को लग रहा है कि सारी गलती संगतक की है। वो संगतक के पीछे भाग रहे थे और तभी उसके अंदर घुस जाते हैं। सोजांग को लगा कुछ तो हुआ है, तभी एक पेशेंट को लाया गया है। संगतक यानी कि डॉक्टर चा उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर चा उस पेशेंट की बेटी और हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर की बातों को सुन लेते। ये लोग उस पेशेंट को मार डालना चाहते। डॉक्टर चा उनके रास्ते में आ गए थे। कोई डॉक्टर भी उनके साथ मिले हुए हैं। डॉक्टर चा को लगता है कि पक्का संगतक होगा। संगतक को डॉक्टर नहीं बनना था पर फिर भी उसे ज़बरदस्ती बनना पड़ा। अब क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सब कुछ के बीच उसे फ़ोन आता है कि डॉक्टर चा को कुछ हुआ है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक ही था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गोल्ड।